नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम करेंगे फेमस बुक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो हाल ही में प्रकाशित हुई है पुस्तक सेम का लेखक कौन है? कमेंट करेंगे जल्दी से। इनका लेखक कौन है? इनका लेखक बनेगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी बता दूं आपको, बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर हैं। ठीक है। और मिडनाइट चिल्ड्रन के बाद लिखा गया इनका ये तीसरा उपन्यास या नॉवल है। 1983 में प्रकाशित यह उपन्यास अधिकांश रचनाओं की तरह जादुई यथार्थवाद की शैली में लिखा गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए जल्दी से। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट का लेखक कौन है? इसका बनेगा कपिल देव, जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। कपिल देव। इसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन है? बताएंगे जल्दी से। इनका लेखक है स्पीड पोस्ट। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है स्पीड पोस्ट और ये भारतीय लेखिका, स्तंभकार एवं उपन्यासकार हैं। इनकी पुस्तक स्पीड पोस्ट पेंगुइन नई दिल्ली 1999 में जो है प्रकाशित हुई थी। दी नेम सेक का लेखक कौन है? बताएंगे जल्दी से। दी नेम सेक का लेखक कौन है? इनके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। देखिए, झुम्पा लाहिड़ी द्वारा बहुत सी जो है रचनाएं की गई हैं और सब जो है बहुत ही पॉपुलर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल की उस लेखक लेखिका का नाम क्या है जिसने उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में मैन बुकर पुरस्कार मिला? इनको अपनी रचना दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जो है मैन बुकर पुरस्कार मिला और इनका आपको नाम बताना है। इनका नाम होगा किरण देसाई। जी हाँ, किरण देसाई। और 2006 में जो है इन्हें मैन बुकर पुरस्कार जो है मिला। और यह बता दूं आपको, मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए मिलता है प्रतिवर्ष। पुस्तक ट्रुथ लव एंड लिटिल मलाइस किसने लिखी है? बताएंगे। ट्रुथ लव एंड लिटिल मलाइस के लेखक किसने लिखी है? बताएंगे जल्दी से। इसका सही आंसर होगा खुशवंत सिंह। और खुशवंत सिंह जितने भारत में लोकप्रिय थे उतने ही पाकिस्तान में भी लोकप्रिय थे। उनकी किताब ट्रेन टू पाकिस्तान जो है बेहद लोकप्रिय हुई। बता दें आपको, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखककार और उपन्यासकार और साथ में इतिहासकार थी। जो इतनी सारी इनमें विशेषताएं जो है समाहित थीं। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक है जिसका टाइटल है रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। यह पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे जल्दी से। यह पुस्तक लिखी है देवानंद। देवानंद उर्फ धर्मदेव पेशौरीमल आनंद हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। आप जानते होंगे इनको। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार और साथ में जो है प्रोड्यूसर थे। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बताएंगे। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी? बताएंगे जल्दी से। यह लिखी E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। इनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, एक अंग्रेजी उपन्यासकार एवं कहानी लेखक जो हैं। बता दें, इनके उपन्यासों ने 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश समाज की शुरुआत, वर्गंतर पाखंड की जांच, विशेष रूप से ए रूम विद व्यू और ए पैसेज इंडिया, जिसने उन्हें सबसे बड़ी सफलता जो है दिलाई। बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताएंगे। गीत गोविंद सभी को मालूम होगा, मीराबाई गीत गोविंद के हैं। गीत गोविंद श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रास विवाद, कृष्ण के व्याकुलता उपालंब एवं कृष्ण की राधा के प्रति उत्कंठा का जो है वर्णन है। यह जयदेव द्वारा लिखा गया। भारत भारती के लेखक कौन है? सभी को मालूम है, भारत भारती के लेखक हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। और यह 1912-13 में जो है लिखी गई। बढ़ते हैं आज के अगले सेशन की ओर। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएंगे। लज्जा पुस्तक का नाम ही लज्जा है। इसके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। यह उपन्यास पहली बार 1993 में प्रकाशित हुआ था। कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध के कारण बांग्लादेश में लगभग 6 महीने तक इस पर जो है रोक लगी रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है?
इसको भी आपको याद रखना होगा। बहुत ही फेमस जो है पुस्तक है दास कैपिटल, इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। देखिए दास कैपिटल एक पुस्तक जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने जो है 1867 में की थी। इसमें इसके विषय हैं जो है पूंजी और पूंजीवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? इसमें बंदी जीवन का वर्णन किया गया है कि बंदी गृह जेल में किस प्रकार रहते हैं, और ये वही बता सकता है जो वाकई में जो जेल में रहा हो। सचिंद्र सान्याल जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, सचिंद्र सान्याल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सुमेलित है? आपको बताना है, एक तरफ लेखक और एक तरफ उनके ग्रंथ, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, बताएं जल्दी से। सही जोड़ा होगा हिलेरी क्विंटन और लिविंग हिस्ट्री। हिलेरी क्विंटन की जो है लिविंग हिस्ट्री, जो ट्रम्प के समय उन्होंने जो है अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, यही है हिलेरी क्विंटन। व्हाट वेंट रॉन्ग, हम गलत क्यों जाते हैं, पुस्तक की लेखिका कौन है, बताएंगे। इनकी लेखिका कौन है? की लेखिका है किरण बेदी। भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी इसकी लेखक हैं। अब ये राजनेता हैं। हाल ही मैंने पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया था, और 1972 में जो है प्रथम महिला अधिकारी जो है बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताएंगे। कौन सा जोड़ा इनमें से सही नहीं है? विशाखा दत्त किरातार्जुन। विशाखा दत्त किरातार्जुन महाकवि भारवी द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त द्वारा नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक VS नौयपॉल ने लिखी, बताएंगे जल्दी से। सभी को मालूम होगा, इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पुस्तक है ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, और 2001 में इन्हें साहित्य के लिए इसी पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार जो है मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई? कांग्रेस प्रवक्ता और नेता शशि थरूर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? एन एरा ऑफ डार्कनेस। जो डार्कनेस का एरिया है, इसका टाइटल है एन एरा ऑफ डार्कनेस। 2009 में केरल के तिरुवनंतपुरम के लोकसभा जो है सांसद हैं। नंबर डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन? नंबर डू लाई के पुस्तक किस लेखक कौन है इनके? आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा इनके लेखक है। उनका जन्म 1977 उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो है थे, फिलहाल में तो नहीं है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के सह लेखक कौन है? मेन लेखक देखिए दूसरे हैं, सह लेखक बताना है आपको। इनके हैं बोरिया मजूमदार। भारतीय क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। बढ़ते हैं आज के अगले सेशन की ओर। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे जल्दी से। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के लेखक हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इनकी अन्य पुस्तकें हैं विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है, बताएंगे। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन। एन इक्वल म्यूजिक जो है लिखी गई, और इनके अन्य उपन्यास हैं गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय जो बहुत ही फेमस है, सॉनेट एन इक्वल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक में लिखी? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी गीता रहस्य, और ये बर्मा जेल में लिखी गई है। रिपब्लिक किसने लिखी, बताएं जल्दी से। प्लेटो द्वारा लिखी गई है रिपब्लिक। जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? इनके हैं किरण दोषी। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई, बताएंगे। R.K. नारायण द्वारा जो है नहीं लिखी गई वो होगी गाइनर। R.K. नारायण बता दें आपको बहुत ही फेमस नॉवल राइटर हैं इंडिया के, और आपको पता ही होगा मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स जो मालगुडी डेज का हिस्सा है गाइड, इनकी प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं। पुस्तक सेंटानिक वर्सेज किसने लिखी है? सेंटानिक वर्सेज किसने लिखी है, बताएंगे। यह लिखी है सलमान रुश्दी द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? इनमें से 3 उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हैं, बाकी नहीं लिखे हैं। बताएंगे जल्दी से। प्राइड एंड प्रेजुडियस इनके द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। और यह है जैन ऑस्टेन, ये जॉन ऑस्टेन द्वारा लिखा गया है। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कमेंट करेंगे आंसर जल्दी से। सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सन्नी एज जो है इनकी पुस्तक है। लिटिल मास्टर के नाम से जो है जाने जाते हैं। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? बताएंगे जल्दी से। राग दरबारी हिंदी में किसने लिखी है? यह है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी एक विख्यात हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का एक प्रसिद्ध जो है व्यंग रचना है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। बढ़ते हैं आज के अगले सेशन की ओर। दोस्तों, हमने ऐसा विषय चुना है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप पूरा देखें। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? बताएंगे। एन अनसुटेबल बॉय किसने लिखी है? यह है करण जौहर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपको पता होगा ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो है भारतीय सिनेमा के। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार हैं? बताएंगे। राज तरंगिणी के रचनाकार हैं कल्हण द्वारा लिखी गई है और इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? बताएंगे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? यह बनेगा पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण इसके जो है विषय है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी? बताएंगे जल्दी से। आई डू व्हाट आई डू, मैं कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, किसने लिखी? यह है रघुराम राजन, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, रघुराम जी राजन। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया? बताएंगे। किस लेखक ने सिलेक्शन डे जो है विषय बनाया और भारतीय क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया? यह होगा अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और उनकी अन्य पुस्तक है द वाइट टाइगर। इसके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार जो है मिला था। सिलेक्शन डे का प्रकाशन 2016 में हुआ था। पुस्तक दी एंशिएंट रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? बताएंगे जल्दी से। यह लिखी है सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडियस किसने लिखा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। जैन ऑस्टिन द्वारा 1813 में लिखा गया रोमांटिक उपन्यास है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? बताएंगे। कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है से अल्मोड़ा उत्तराखंड तक व्याख्यान किसके भावों से प्रभावित है? बताएंगे। यह है स्वामी विवेकानंद। पाश्चात्य देशों के भ्रमण से लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने 1857 में कोलंबो से अल्मोड़ा तक यात्रा जो है की। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? बताएंगे। विंग्स ऑफ फायर, दोस्तों मुझे याद है यह पिछले वीडियो में मैंने बताया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? बताएंगे। एक तरफ राइटर है, दूसरी तरफ उनकी रचना है। आपको सही जोड़ा बताना। सही जोड़ा है ए पैसेज टू इंडिया और इसके लेखक हैं EM फोस्टर। बढ़ते हैं आज के अंतिम सेशन की ओर। विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बताएंगे। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गोल्डन गेट। अभी बताया था आपको। इनकी अन्य 1988 में अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किताब निवासन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? निवासन का लेखक कौन है? बताएंगे। तस्लीमा नसरीन निवासन का लेख और ये बांग्ला लेखिका एवं भूतपूर्व चिकित्सक जो है रही हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? बताएंगे। यह है भीष्म साहनी। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध जो है उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। इसका प्रकाशन 1973 में जो है हुआ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है जो
है भारत का लेकिन विदेश में जो है रहते हैं। यह है किरण देसाई, भारतीय मूल की अंग्रेजी जो है उपन्यासकार हैं। दोस्तों बता दूं आपको, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कर रहा हूँ। वीडियो लंबी है, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें फालतू क्वेश्चन जोड़े गए हैं। ये इसमें बहुत ही फेमस राइटर की फेमस जो है रचनाओं को शामिल किया गया है। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखा है? बताएंगे। कुरुक्षेत्र टू कारगिल यह लिखा है कुलदीप सिंह द्वारा। अबुल फजल ने लिखा है। बताएंगे अबुल फजल ने क्या लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है जो है अकबरनामा, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? बताएंगे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? भगवान है, क्रिकेट के हैं। वैसे भगवान तो सबके अलग अलग है। यह होगा प्लेइंग इट माई वे। इसका प्रकाशन 2014 में हुआ। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। बेहतर इंडिया और बेहतर विश्व किन के द्वारा लिखा गया है? बताएंगे। NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से युग्मों में से सही, आपको सही जोड़ा बताना है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। एक तरफ उनके लेखक, दूसरी तरफ उनकी जो है रचना है। सही जोड़ा बताना है इनमें, बाकी गलत जोड़ा बताना है। माफ करिए, गलत जोड़ा, बाकी सब सही है। गलत जोड़ा है कर्पूरी मंजरी, हर्ष द्वारा बताया गया, लेकिन ये हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई। कर्पूरी मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा लिखा गया संस्कृत का प्राकृतिक नाटक जो है। बढ़ते हैं आज के अगले एवं अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे जल्दी से। आखिरी क्वेश्चन सही होना चाहिए आपका। कर्जन जो है इसके लेखक हैं। तो ये था हमारा फेमस बुक से रिलेटेड वीडियो नंबर 5। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि आपके लिए यह हेल्पफुल होगा। इसमें हमने जाने लगभग 50 क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है दे रखा है। आप जरूर देखें पिछले वीडियो, ताकि आपके सभी क्वेश्चन जो है कवर हो जाएं। तो देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आप आने वाले सभी वीडियो आपके पास टाइम पर जो है पहुंचते रहें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।